हाँ ठीक है। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाउ आर यू ऑल? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम बी फोकस ऑन आवर टॉपिक। देखिए, क्लाइमेट के बारे में सब कुछ देख लिया हम लोगों ने, मोस्ट ऑफ द चीज़ें देख ली हैं। अब उसे कुछ एमसीक्यूज करेंगे आज, और बहुत यस अभी अभी जो आप ये पूछ रहे हैं, यही सेम क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में डाला गया है। तो वो क्वेश्चन आएगा तब मैं इसका आंसर भी दे दूंगा, नहीं तो फिर वो आंसर का जवाब मैं अभी ही दे दूंगा। कहने का मतलब ये है, जो हर कॉन्सेप्ट को देखेंगे फिर से उसको एक बार देखेंगे। रिट्रेटिंग मानसून कहाँ से जा रहा है? जैसे आपका नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है ना, जहाँ पर सबसे ज़्यादा आपका लो प्रेशर बना था, ठीक है, वहाँ पर सारी चीज़ें कन्वर्ज हो रही थी। जब रिट्रेटिंग मानसून होता है तो वही लो प्रेशर हाई प्रेशर में कन्वर्ट होने लगता है, तो जो उसकी डायरेक्शन होती है वो थोड़ी चेंज हो जाती है। अभी हम लोग फिर से देखेंगे, बस मैं एक चीज़ दिखा दूँ आपको। जैसे सपोज दैट, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर आपको याद है ना, यहाँ पर आपका लो प्रेशर बन रहा था, तो सारी विंड्स ऐसे जा रही थी, है ना? ठीक है, ऐसे जा रही थी, आपको पता ही है। अब जब यही कंडीशन क्या होती है, जब लो प्रेशर हाई प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर जो सारी विंड होती हैं वो इस तरफ जाने लगती हैं, ऐसे ऐसे जाने लगती हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे जाने लगती हैं। ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, ये जो पोर्शन है, इस वाली से इस वाली से इस वाली से कोई रेनफॉल होगी? पॉसिबल है रेनफॉल होना? नो, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी अर्थ है, यहाँ पे आपकी ज़मीन है। लेकिन जो ये वाला जो पोर्शन होता है, यहाँ से ये जो पोर्शन है आपका, इसमें से ये थोड़ा सा मॉइस्चर लेती है, और आपकी फिर ये जो सदर्न वाला टिप होता है, तमिलनाडु जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर वो आके टकराती है, और यहाँ पर लगभग विंटर के समय पर यहाँ पर बरसात होती है। तो रिट्रेटिंग मानसून से तमिलनाडु के ऊपर होती है। केरल और कर्नाटक आपके इस तरफ पाए जाते हैं, ना कि इस तरफ, ठीक है? अभी देखेंगे और इसके बारे में। हाँ हाँ, आपकी 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 आवाज़ थोड़ा रुक रुक के आ रही है। एक बार इसको आप फिर से बोलिए ताकि मैं कायदे सुन सकूं। एक बार फिर से बोलिए। सर उस रीजन में सर जो रेनफॉल होगी सर वो विंटर समर में होगी, वेस्टर्न कोस्ट है। हाँ ठीक है, ठीक है। और जो ईस्टर्न कोस्ट है, हाँ, और वो मैक्सिमम रेनफॉल विंटर में आएगा। हाँ, एकदम सही है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ईस्टर्न कोस्ट पे पूरे पे नहीं, वो जो तमिलनाडु वाला रीजन है ना, वहां पर होती है। ईस्टर्न में उड़ीसा भी आते हैं। नॉर्थन सिरकास याद है ना आप लोग को? ये वर्ड आप लोग को याद है ना? नॉर्थन सिरकास आप लोग को याद है, आई होप, ठीक है। एक वर्ड था कोरोमंडल, है ना? तो ये जो कोरोमंडल वाला रीजन होता है, नॉर्थन सिरकास और नीचे वाला कोरोमंडल, वहां पर ये मेनली बरसात करता है, ठीक है। नॉर्थन सिरकास वाले पे ज़्यादा बरसात, वहां पर से तो वो मॉइस्चर लेके वापस जा रहा होता है। तो तमिलनाडु और सदर्न आंध्र प्रदेश का जो रीजन पड़ता है, वहां पर इससे बरसात होती है। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चंस, बिकॉज हम लोग को बहुत सारे क्वेश्चन। यस 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 देखिए, सबसे ज़्यादा जो रेनफॉल होती है वो मौसिन राम में होती है। कहाँ पे होती है? मौसिन राम। ये आपके नॉर्थ ईस्टर्न में जो खासी हिल पड़ती है, गारो, खासी, जयंतिया, वहाँ पर खासी जो माउंटेन्स पड़ते हैं, उसमें एक पर्टिकुलर लोकेशन है मौसिन राम, वहाँ पर सबसे ज़्यादा बरसात होती है। सबसे कम बरसात कहाँ होती है? लेह। कहाँ? लेह, जम्मू कश्मीर वाला जो पोर्शन है, वहाँ पर सबसे कम बरसात होती है। दो क्वेश्चन तो मैंने आपको ऐसे बता दिए आपके इसमें के। अभी सब आएगा, आपके जितने भी क्वेश्चन है हमने कोशिश की कि इसमें आपके एमसीक्यू बेस में आपसे डाले जाएं। मूव ऑन टू क्वेश्चंस। बेसिक क्वेश्चन, अरबिक मॉनसून, ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन लिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ ही गया, मौसिन राम। और एक बात रखिए, एक बात ध्यान रखिएगा कि इस मौसिन राम इसका आंसर हो गया। अभी मैं इसके बारे में और भी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूंगा, वो भी चीज़ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। सॉरी,
जैसे थोड़ा बहुत क्लू दिया जाए लोकेशन के बारे में, तो ईस्टर्न इंडिया कह सकते हैं ना, ये ईस्टर्न इंडिया। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, आप इस बात को फिर से बोलें, कम अगेन। सर मेघालय, मौसिन राम, मौसिन राम वो प्लेस है जहां पर सबसे ज्यादा बरसात होती है, ये फैक्ट है, ठीक है। सबसे ज्यादा बरसात कहाँ पे होती है? मौसिन राम। और सबसे कम इंडिया में बरसात कहाँ पे होती है? वो लेह में होती है, जो लद्दाख वाला रीजन है ना, वो खासी हिल, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट वाला जो ये रीजन है ना, ये देखिए, देख ही लीजिए आप लोग, तब आप लोग क्लियर हो जाएंगे। ये जो रीजन है ना नॉर्थ ईस्ट वाला, यहाँ पे जो ये जो रीजन पड़ता है, ये जो रीजन है, ये रीजन दिख रहा है, इसमें ये एक माउंटेन रेंज पड़ती है। यहाँ पे 3 माउंटेन रेंज है। कौन कौन सी? पहली पड़ती है गारो, उसके बाद आती है खासी, उसके बाद आती है जयंतिया, ठीक है। ऐसे ऐसे लाइन से पड़ती है, नंबर 1 गारो, नंबर 2 खासी, नंबर 3 जयंतिया। तो ये जो खासी है ना, इसमें पड़ती है। और ये मेघालय वाला रीजन है, मेघालय वाला रीजन है, मेघालय, ये है ना मेघालय और असम वाला। तो ये जो खासी है ना, खासी, इसके अंतर्गत आपका मौसिन राम पाया जाता है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, काफी अच्छा, क्रियोस और आप लोग। विच वन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोल्ड वेदर? कोल्ड वेदर जो होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वार्म, हाँ ऑब्वियसली वार्म डेज एंड द कोल्ड नाइट, बिकॉज रात में तो टेम्परेचर गिरता ही है, ठीक है। आंसर 1 A B C और D? B, करेक्ट वन, वेरी गुड। नेक्स्ट वन, विच स्टेट रिसीव मोर रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर? देखिए आपका क्वेश्चन सारे आ रहे हैं। यस, कोल्ड, देखिए दिन में जब आप सोचिए कि जब दिन में आपका सन निकल आएगा तो जो इसका इंसोलेशन होगा, इंसोलेशन पता है ना सबको? The amount of heat which is received by earth from the sun called as insolation, ठीक है। तो अब ये देखिए, दिन में जब सन निकलेगा तो ऑब्वियस ही बात है उसकी हीट की वजह से कहीं ना कहीं टेम्परेचर बढ़ जाएगा और रात में कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। रात में टेम्परेचर नहीं होगा तो डे में जो होती है वो कहीं ना कहीं वार्म होते हैं, बहुत ज़्यादा वार्म नहीं होते लेकिन एज कंपेयर टू नाइट वार्म होते हैं, ठीक है। इसका आंसर बताइए, बहुत बेसिक सा है, तमिलनाडु, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट वन, अब इसका बताइए क्या है? नहीं नहीं, एकदम एकदम। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, लेट मी वेरी क्लियर, क्वेश्चन का आंसर देने का मैटर ये नहीं कि हमने क्वेश्चन पढ़ा हमें दिख रही है चीज़ें वो क्लियर होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इन काम पोजिशन वी हैव टू फर्स्टली रीड द क्वेश्चन एंड आफ्टर दैट रीड द ऑल ऑप्शन, उसके बाद हमें कोई आंसर देना है। रीड क्वेश्चन केयरफुली फर्स्ट। विंटर रेन्स इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री इज ड्यू। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहे हैं कि लोकल थंडरस्टॉर्म, व्हाई? समवन इज कॉलिंग कि मेडिटेरियन सी से कुछ आता है, तो थंडर स्टॉर्म कहीं पर भी होगा वो लोकली कन्फाइंड होता है। सपोज दैट थंडर स्टॉर्म एक एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो थंडर स्टॉर्म होगा तो वो एक ही जगह पर होगा, वो ज़्यादा देर तक नहीं, दूर तक नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पर जो विंटर रेन होती है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ रहा है क्या है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होता है, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को मेडिटेरियन सी से यहाँ तक नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट तक कौन सी चीज लेके आती है? एग्जैक्टली यस। अब यहाँ पे देखिए एक फैक्ट है, कॉन्सेप्ट है, देखिएगा इसको बहुत ध्यान से, ठीक है। हमने बताया था कि नॉर्मल समर टाइम पे जो आपकी जेट स्ट्रीम होती है वो हिमालयाज के ऊपर चल रही होती है ना, आपको पता है। और फिर हिमालय से ऊपर चलने के बाद वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर मेडागास्कर के जो हाई प्रेशर बन रहा होता है उसके प्रोसेस को थोड़ा सा स्ट्रेंथन करती हैं। ये मैंने आप लोगों को बताया था, हिमालय के ऊपर है ना समर में, लेकिन विंटर में जो इसकी लोकेशन होती है वो हिमालयाज के नीचे होती है। तो जेट स्ट्रीम क्या सिर्फ और सिर्फ इंडिया में होती है? ऐसा नहीं है, जेट स्ट्रीम आपके पूरे वर्ल्ड वाइड चल रही हो। तो जब मेडिटेरियन सी के जरिए से वो गुजर रही होती है तो उसी के साथ साथ
अपने साथ साथ जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो प्रोसेस है उसको ढकेल कर वो इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पे आती है। तो इसका करेक्ट आंसर रिट्रीटिंग मानसून इज अ फिनोमेना नॉट अ कॉज। दूसरा लू एक तरह की ड्राई एयर है जो आपके नदर्न, हाँ गर्मियों समर्स में चलती है। लोकल थंडर स्टॉर्म लोकली कन्फाइंड होते हैं। और तीसरा है शिफ्ट ऑफ जेट स्ट्रीम मूवमेंट की वजह से होता है। अब एक चीज़ मैं और क्लियरली बता दूं कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आपकी जो रेन होती है सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से नहीं होती है, वहाँ पर टेम्परेट साइक्लोन का भी कुछ कॉन्सेप्ट है। ये अभी आपके लिए नीडी नहीं है, ये आगे थोड़े लंबे कॉन्सेप्ट हैं जब हम आगे की क्लास में देखेंगे। लेकिन इन चारों में सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका शिफ्ट ऑफ जेट स्ट्रीम मूवमेंट होता है। ठीक है, टेम्परेट साइक्लोन वो होते हैं जो आपके टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था साइक्लोन इज टू टाइप, एक होता है टेम्परेट साइक्लोन और एक होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन वो साइक्लोन होंगे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पाए जाते हैं, और टेम्परेट साइक्लोन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर और 66/1/2 डिग्री उसके बीच में। इसी तरीके से सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और 66/1/2 डिग्री के बीच में कन्फाइंड होते हैं। दोनों में बस एक डिफरेंस है, पहला तो लैटिट्यूडिनल स्टेटस और दूसरा होता है जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं वो जनरली ईस्ट से वेस्ट की तरफ चल रहे होते हैं। कहाँ चल रहे होते हैं? ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात है। और जो वो वाले टेम्परेट साइक्लोन होते हैं वो वेस्ट टू ईस्ट की तरफ चल रहे होते हैं। ये बेसिक रीजन है। अभी क्या है इनके बीच में क्या क्या मेजर डिफरेंस होते हैं वो अभी आपके लिए नहीं है, आने वाले क्लासेस में आपको बताया जाएगा। फिलहाल अभी यहाँ पे कंफर्म करते हैं। क्लियर है ना? नेक्स्ट, शिफ्ट ऑफ जेट स्ट्रीम मूवमेंट। नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन रेनफॉल डिक्रीजेस फ्रॉम गंगा डेल्टा टू पंजाब प्लेन्स, व्हाई? Read very carefully and then answer it. During the monsoon season, rainfall decreases from Ganga Delta to Punjab Plains. Why? Monsoon current move westward along the A. Option A. लॉक कर दें? लॉक किया जाए और आपको मिलते हैं 5,000 रुपए। चलिए नेक्स्ट। वेरी गुड, बहुत बेसिक सा। कल मैंने आपको बताया था कि ईस्ट से जो यहाँ पे ये चीज आप लोगों को क्लियर है? पंजाब गंगा डेल्टा क्लियर है? गंगा डेल्टा चीजें क्लियर है ना? रीजन आपको समझ में आ रहा है ना? पश्चिम बंगाल वाला जो रीजन है ना, वो सब चीजें है ना, उसी का है ये रीजन। तो रीजन आपको समझ में आना चाहिए, ज्योग्राफी मतलब फिगर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मंथ ऑफ जून each year the monsoon winds approach the southern tip of India from? Option B or D? बहुत इजी था क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज को टफ बनाने की कोशिश की ताकि आप लोग हर तरीके से सोच सकें उसको। नेक्स्ट वन, द रिट्रीटिंग मानसून विड्रॉज फ्रॉम द, बताइए। एक मिनट चलिए, ऑप्शन ए होगा? नो। ऑप्शन बी? पार्शियल। चलिए इसको भी रखते हैं। ऑप्शन सी? क्वेश्चन क्या है? रिट्रीटिंग मानसून विड्रॉ फ्रॉम द। रिट्रीटिंग मानसून विड्रॉ कहां से करता है? मतलब कि रिट्रीटिंग मानसून विड्रॉ का मतलब है कि रिट्रीटिंग मानसून जो स्टार्ट कहां से हो रहा है, इसकी जो एग्जैक्ट लैंग्वेज निकल के आ रही है कि विड्रॉ कहां से करता है। तो मतलब मैटर ये है कि ये विड्रॉवर शायद बाय डिफॉल्ट आ गया। इसकी जगह पे मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, इसको लिख लिया, ऐसे लिख लिया, स्टार्ट। विड्रॉ को हटा दिए, स्टार्ट फ्रॉम। ये क्वेश्चन अब कलेक्ट हो गया। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? नहीं समझ में आ रहा है? देखिए इंडिया का मैप तो मैं ठीक है, ये जो रीजन है ये क्या है? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है। ये क्या था? लो प्रेशर था। ये क्या है?
साउथ वेस्ट मानसून। तो जब हमने आपको मेन कंडीशन क्या बताई थी, जब ये लो प्रेशर हाई प्रेशर में कन्वर्ट होगा, लो प्रेशर जब हाई प्रेशर में कन्वर्ट होगा, तो जब एयर जो ऐसे ऐसे जा रही थी वो अब ऐसे ऐसे आने लगेगी ना। तो मेन रीजन कहाँ है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट तो है। अब नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से वो एकदम ऐसे ऐसे नहीं जाती, थोड़ा वो घूम के ऐसे जा, ऐसे मतलब कि थोड़ा सा बेंड होके आती है। तो इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपका ऑप्शन आपको क्या दिख रहा है इधर से? नो नो, नॉर्थ ईस्ट है वो, आप लोग बता रहे हैं। ये कहाँ, ये लोकेशन का है नॉर्थ ईस्ट, तो ये रीजन हो गया ना, यहाँ से थोड़ी ना वो फिर से क्या क्वेश्चन है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया टू बंगाल, बंगाल का मतलब उस तरफ से होते हुए। अब इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होना चाहिए, वेस्ट कोस्ट टू ईस्ट कोस्ट, ये तो एकदम गलत है। क्या ऐसे चलता है यहाँ से मानसून, रोटेटिंग मानसून ऐसे जाता है क्या? एकदम गलत है वो ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, नॉर्थ टू साउथ आता है, ऐसे आता है क्या? ऐसे आता है? नो, नॉर्थ ईस्ट इंडिया टू वेस्ट कोस्ट। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मैंने आपको बताया था, जैसे अगर ये मैप देखें तो यहां से क्या इस तरफ जाता है। नो, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको क्या लग रहा है, मतलब कि कहीं ना कहीं चीजें हैं कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट इंडिया से चलता है और बंगाल की तरफ। इसका मतलब ये नहीं कि बंगाल को टच नहीं कर, उसकी तरफ होते हुए ऐसे ऐसे घूमते हुए चलता है, इस तरह ऐसे ऐसे विंड चलती हैं। आपको जब इमेज देखेंगे, आपको मैंने एक इमेज भी दी थी, उसी इमेज के आधार पर एक क्वेश्चन मोल्ड किया गया है, ठीक है। तो द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट, यस सर, व्हाई सर द monsoon don't pass over the Gujarat area, right? The Rajasthan। ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी अभी क्वेश्चन है, क्वेश्चन आने वाला है, अभी सब उसमें आ जाएगा। मैंने बताया ना, जितना आप लोग सोच सकते हैं सभी को क्वेश्चन फॉर्म में रखा गया है, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन टच करेंगे, एकदम आएगा क्वेश्चन, डोंट वरी, अभी आएगा। फिलहाल दिस क्वेश्चन इजी था क्वेश्चन, आई होप कि आप लोग बता लेंगे, इसमें समय नहीं लगेगा आपको। बेसिक क्वेश्चन है, कोई ज्यादा इसमें कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट वन, इन समर अ विंड ब्लो विथ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हॉट एंड ड्राई कॉल्ड एज, ठीक है ना, लू है। देखिए यहाँ पे एक छोटी सी चीज है जो मैं हायर क्लास के लिए आपको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए विंड जो होती है वो कई तरीके की होती हैं। जेट स्ट्रीम वो भी एक विंड है ना। कुछ आपकी होती है ट्रेड विंड होती है, वो भी एक विंड है। एक होती है ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज, शायद आप लोगों ने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा होगा तो आने वाली क्लास में शायद पढ़ा होगा। इसी तरीके से कुछ लोकल विंड होती हैं। लोकल विंड का मतलब जो किसी एक पर्टिकुलर रीजन में कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक को कन्फाइन करती हैं। जैसे लू इज अ लोकल विंड, जो कहाँ पे ब्लू होती है, इंडिया के नदर्न पार्ट में ब्लू होती है, और कब होती है, समर में। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये हॉट एंड ड्राई होती है। सबने महसूस किया होगा उसको, हम लोग की छुट्टियां भी हो जाती थी कि लू चलने की वजह से छुट्टी हो रही है। इसी तरीके से आप जो दूसरे नाम देख रहे हैं, दूसरे नाम जैसे ये मिस्ट्रल है, बोरा है, फॉन है, ये भी एक पर्टिकुलर टाइप की लोकल विंड है जो पर्टिकुलर किसी रीजन में पाई जाती है। अभी मैं सबको आपका नाम नहीं बता रहा, सिर्फ जैसे फॉन है, ये स्विट्जरलैंड में पाई जाती है, ठीक है। इसी तरीके से सिरोको होती है, वो सहारा रेगिस्तान में पाई जाती है। तो मतलब आने वाली क्लासेस आपकी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इन सब चीज़ें में आपको चीज़ें मिलेंगी। फिलहाल इस क्वेश्चन को जो आंसर है वो है लू। नेक्स्ट वन, जेट स्ट्रीम ब्लो साउथ ऑफ द हिमालय ऑल थ्रू द एयर एक्सेप्ट इन, साउथ ऑफ द हिमालय कब होती है बताइए। सर पूरे एरिया में तो साउथ की होती है, हिमालय में चक्रवात आती है, लेकिन जब विंटर में हाई टेम्परेचर लो प्रेशर का वो विंटर ही होगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अभी मैंने शुरुआत की स्टार्टिंग में आप लोग कुछ बताया था, जेट स्ट्रीम का मूवमेंट आपको मैंने बताया था समर में क्या है। जेट स्ट्रीम ब्लो साउथ ऑफ द हिमालय ऑल थ्रू द एयर एक्सेप्ट इन, साउथ ऑफ द हिमालय नियरली हमेशा बहा करती हैं, सिर्फ एक टाइम को छोड़ के। वो समय कौन सा है, विंटर में, रेनी सीजन में, समर में, या नन ऑफ द अबव। समर में वो नॉर्थ ऑफ द हिमालय बहने लगती हैं। आपको बता चुका हूं, इसी की वजह से बहुत ज़्यादा इंप्रेशन पड़ता है, आपके मॉनसून बहुत स्ट्रेंथन होता है। कैसे होता है सब बता चुका हूं, उसकी वजह से वो राउंड करते हुए मेडागास्कर के तक पहुंचता है, ठीक है। ये हायर कॉन्सेप्ट है लेकिन आपको एक्सप्लेन किया गया था,
ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो साउथ ऑफ द इंडिया बहती है, उसके बाद ये प्रोसेस होता है। नेक्स्ट वन, द ड्राइएस्ट प्लेस इन इंडिया इज ले, बेसिक। नेक्स्ट वन, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज ट्रॉपिकल मानसून। बहुत ईजी सा है। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, ये भी हायर लेवल का क्वेश्चन है, बिकॉज इसमें जो मानसून बन, जैसे यहाँ पे सवाना वर्ड लिखा हुआ है, सवाना एक पर्टिकुलर टाइप का क्लाइमेट है। आगे आने वाले क्लासेस में आप पढ़ेंगे एक एक रीजन को। सहारा का जो रेगिस्तान होता है, जो अफ्रीका है, वहाँ पे पर्टिकुलर टाइप का क्लाइमेट पाया जाता है, उसकी एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक होती है। जैसे सवाना है तो सवाना में जो घास निकलने का प्रोसेस है, वहाँ पे वेजिटेशन किस तरीके की है, वहाँ पर रहने वाले जानवर किस तरीके के हैं, तो एक पूरे चैप्टर हैं आने वाले क्लासेस में, तो उसके लिए बहुत एक्साइटेड रहिए। और यूपीएससी में ये सब बहुत पूछा जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? यस, और कोई भी और पूरा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, तो मैंने देखिए एग्जैक्टली, वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए हमने इंडिया की लोकेशन देखी थी, ट्रॉपिकल वो तो है ही है, लेकिन वो थोड़ा सा ऊपर भी जाता है ना। नॉर्थर्न लैटिट्यूड हमारा एक्सट्रीम कौन कितना है, जैसे 8 डिग्री 4 मिनट हमारा सदर्न टिप है जो कन्याकुमारी पे होता है। नॉर्दर्न वाला कितना है? नियरली। तो इट मीन्स हमारा जो 23/1/2 वाला जो है वो ट्रॉपिक, उसके नीचे वाला ट्रॉपिकल वाला आता है। उसके बाद मोस्टली जो रीजन आते हैं वो सब ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं, ऐसे रीजन जिसमें ट्रॉपिकल प्लस टेम्परेट दोनों तरह की कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है, इसी वजह से उसको सब ट्रॉपिकल रीजन भी बोल दिया जाता है। और कभी कभी उसको कुछ लोग टेम्परेट रीजन भी बोलते हैं। तो मीन टू से ये है कि अगर यहाँ पर ये मानसून वर्ड ना लगा होता, ठीक है, तो ये क्वेश्चन ही कहीं ना कहीं इसका एक आंसर निकलता ही नहीं। तो हम बोलते हैं ट्रॉपिकल प्लस सब ट्रॉपिकल वाला रीजन बोलते हैं। तो इसका आंसर फिर कुछ जो इसके ऑप्शन होते हैं वो दूसरे तरीके के होते अगर यहाँ पे मानसून ना लगा होता, लेकिन मानसून लग गया जिसकी वजह से ये आंसर होगा। इंडिया की लोकेशन हमें ज्ञात क्या करना है, ट्रॉपिकल में तो है ही है, और साथ ही साथ वो सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट वाले रीजन में भी उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन, चलिए बहुत सारे क्वेश्चन अभी करने हैं इजी। कोरियोलिस फोर्स कॉज्ड बाय, बेसिक क्वेश्चन है, रोटेशन ऑफ अर्थ, टू इजी क्वेश्चन। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस अकर इन सीजन ऑफ विंटर्स, इजी क्वेश्चन। जल्दी देखें, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई होप कि आप लोग कर लेंगे इसको। लो प्रेशर एरिया, बेसिक। चलिए ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन। मे एंड जून मेडागास्कर इट एट हाई प्रेशर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। लो प्रेशर जब इसके रिवर्स कंडीशन हो जाएगी। हाई प्रेशर क्यों हो रहा है? अब सीजन विंटर सीजन, ऑब्वियसली। समर सीजन में क्या है, समर सीजन में ये हाई प्रेशर पे है, और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की में लो प्रेशर में। आईटी सीजन समर की वजह से ऊपर की तरफ चला गया है। अब जब जो सन होगा वो धीरे धीरे जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ आने लगेगा, तो जो आईटी सीजन है वो भी धीरे धीरे नीचे चलाने लगेगा। क्यों? क्योंकि गर्मी कहीं और ज़्यादा बढ़ने लगेगी। इसी तरीके से जो आपका लो प्रेशर था वो कन्वर्ट हो जाएगा हाई प्रेशर में, और जो हाई प्रेशर है वो लो प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगा। सन के अपेरेंटली मूवमेंट की वजह से ये सब कुछ होता है, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए। नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट वन, अबव द हिमालयास, वेरी गुड। इन्हीं ये सारे कॉजेज हैं जिसकी वजह से वो चीज़ें हिट होती हैं। नेक्स्ट वन, अरे आ जाओ भाई, अब बताइए। बस अभी इससे पहले हम कर चुके ना ये क्वेश्चन कि अबव द हिमालय कब होता है, बिलो द हिमालय कब होता है। सिर्फ समर सीजन में वो अबव द हिमालय चला जाता है। रीजन क्या है वो आप लोगों को पता ही है। नेक्स्ट वन, जल्दी करना है, बहुत सारे क्वेश्चन बाकी हैं अभी। सदर्न ऑसिलेशन टुक प्लेस इन विच ओशन? अरे इसको देख के बताइए आंसर। पैसिफिक। नन है कि कौन सा है?
क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से। डी विल बी द करेक्ट आंसर। सदर्न ऑसिलेशन का नाम सदर्न ऑसिलेशन है क्यों? क्योंकि वो सदर्न पैसिफिक रीजन में पाया जाता है। अभी उसकी लोकेशन मैं आपको उस दिन दिखा चुका हूं, लेकिन फिर भी इसका आंसर होगा नन, क्योंकि नॉर्थ पैसिफिक नहीं, सेंट्रल पैसिफिक नहीं, सदर्न पैसिफिक में पाया जाता है। एक तरफ है आपका पेरू और दूसरी तरफ आपका कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। सदर्न ऑसिलेशन बता चुका हूं, सारी कैरेक्टरिस्टिक 3 इमेज के साथ। नेक्स्ट वन, इजी क्वेश्चन। पेरिवियन करंट इज कोल्ड, वेरी गुड, कोल्ड करंट है। और जब इस यही करंट आपकी वार्म में कन्वर्ट हो जाती है तो उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, एल नीनो। रीजन कैसा था मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट, बहुत ध्यान से पढ़िएगा अब क्वेश्चन को, चलिए। ड्यूरिंग द ला नीना पेरिवियन करंट इज कोल्ड, लॉक कर दें? चलिए, इट विल बी, ये क्या होती है लानिना कंडीशन, क्या होती है जो एल नीनो आया था उसको फिर से नॉर्मलाइज कर देती है। इट इज अपोजिट कंडीशन ऑफ एल नीनो। तो एल नीनो में क्या होता है, पेरिवियन की जो कोल्ड करंट थी वो वार्म में कन्वर्ट होती है और ला नीनो इसी वार्म करंट को कोल्ड करंट में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट वन, बहुत इजी वे में पढ़िएगा। ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन विच पोर्शन रिसीव मोर रेनफॉल एट पैसिफिक ओशन। यहाँ पे पैसिफिक ओशन का मतलब वही सदर्न ऑसिलेशन वाला पूछ रहा हूँ, सदर्न पैसिफिक ओशन पूछ रहा हूँ। ये क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इमेज को अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो पेरू, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए इतना। ड्यूरिंग द नॉर्मल कंडीशन विच पोर्शन रिसीव मोर रेनफॉल एट पैसिफिक ओशन। देखिए सपोज दैट यहाँ का मैं थोड़ा सा ड्रॉ करूंगा, वो तो आप लोग को पता ही है ना लोकेशन, रिंग ऑफ फायर वाली। मान लीजिए इस तरफ ये है पेरू और इस तरफ कौन सी बॉडी थी नियरली मैक्सिमम वाली, ये थी ऑस्ट्रेलिया। इमेज देखी थी ना आपने, और ये थी पेरू। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता था कि जैसे ये बीच में ये वाटर है ना। तो सपोज नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि जो ऊपर की चूंकि सन पड़ रहा है, इक्वेटर के नियरली करीब है, सन पड़ रहा है तो ऊपर का पानी हो जाएगा गर्म। तो यहाँ से ट्रेड विंड चल रही थी ना, ऐसे ऐसे ट्रेड विंड बताया था आप लोग को। तो ट्रेड विंड जो यहाँ ऊपर का गर्म पानी होता है इसको डिस्प्लेस करती है, इस तरफ डिस्प्लेस करती है। तो जो गर्म पानी है ये डिस्प्लेस होते होते यहाँ तक आता है। यहाँ पर आने के बाद ऑस्ट्रेलिया के रीजन में पहुँचता है और चूंकि ये गर्म पानी है तो वेपराइज होने लगता है, वेपराइज होकर ऊपर जाने लगा। जब वेपराइज होकर ऊपर जाने लगा थोड़ी सी ऊपर पहुंचेगा तो क्लाउड फॉर्मेशन होगी, और क्लाउड फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा सा पानी बरसता है नॉर्मल कंडीशन में। अब जब एल नीनो आता है तो क्या होता है, ये जो ट्रेड विंड होती है ये हो जाती है वीक हो जाती हैं। तो जो पानी डिस्प्लेस होकर इधर वाल जा रहा था वो कभी कभी डिस्प्लेस होकर इस तरफ भी थोड़ा थोड़ा आ जाता है। मीन टू से ये है यहाँ पर जनरल पानी नहीं बरस रहा था, अब यहाँ पर भी पानी बरसने लगता है एल नीनो की कंडीशन में। बट नॉर्मल कंडीशन में इस वाले रीजन में बरसात ज्यादा होती है। तो क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन ऑस्ट्रेलिया विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना सबको, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग ला नीनो कंडीशन which portion receive more rainfall at Pacific Ocean? I hope ऑप्शन देखिए माइट भी हो सकता है इसमें एनिमेशन भी कुछ ऊपर नीचे लग गया हो, लेकिन आई विल ट्राई। इसका आंसर क्या होना चाहिए, ला नीनो कंडीशन है। ला नीनो कंडीशन क्या होती है, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा बरसात होती है। एल नीनो कंडीशन में क्या होगा, पेरू पे बरसात ज्यादा हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगा ना एल नीनो में। तो ला नीनो में क्या होगा, नॉर्मल कंडीशन फिर से आ जाएगी। तो नॉर्मल कंडीशन में सब ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर हो, लेकिन हो सकता है एनिमेशन मुझे लग रहा है गलत लगा है। ठीक है, एनिमेशन इसमें बाय डिफॉल्ट गलत लग गया, ये आंसर इसका नहीं है, ऑस्ट्रेलिया विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, बाय डिफॉल्ट एनिमेशन गलत लगा है। सर नॉर्मल कंडीशन में हाँ, नॉर्मल और ला नीनो नियरली सेम कंडीशन है। लेकिन एक चीज और बताऊं, ला नीनो में जो कंडीशन होती है वो थोड़ा नॉर्मल से ज्यादा एक्सट्रीम होती है। जैसे सपोज दैट पानी बरसेगा 10 ग्राम नॉर्मल कंडीशन में, तो जब ला नीनो आएगी तो वो पानी 12 से 13 ग्राम हो जाएगा। मैं एक फॉर एन एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ठीक है,
ये कंडीशन। लानिनो थोड़ा सा एक्सट्रीम होता है। नेक्स्ट वन बहुत इजीली देखेंगे। ड्यूरिंग लानिनो कंडीशन विच पोर्शन रिसीव मोर रेनफॉल एट पैसिफिक ओशन? लानिना कंडीशन। आई थिंक ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है ना, है ना? अब देखिए करेक्ट आंसर आ गया। अब देखिए करेक्ट आंसर आ गया। वो शायद बाय डिफॉल्ट गलत हो गया था। हाँ वो 2 बार हो चुका है। डुप्लीकेट स्लाइड हो गई होगी। नेक्स्ट वन। हाँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैंने ट्विक किया इस क्वेश्चन में। नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग रॉन्ग है। मॉनसून टाइप ऑफ सीजन फाउंड इन बिटवीन 2 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, बिटवीन 18 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ एंड बिटवीन 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता रहा हूँ। होता क्या है कि हम लोग जितना कभी जब आने वाली आपके जब एग्जाम आएंगे तो उसमें कभी कभी आपसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर पूछे जाएंगे। मोस्ट अप्रोप्रिएट का मतलब कि जो सही से कुछ ज़्यादा करीब हो। तो एग्जैक्टली इसका करेक्ट आंसर है 20 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। अब बताइए इससे मोस्ट करीब वाला एग्जैक्टली 20 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ है। ठीक है, तो यहाँ सी विल बी द करेक्ट आंसर होगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसका क्या है? 18 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, नेक्स्ट वन। नॉर्थ ईस्टर्न मानसून स्टार्ट फ्रॉम? बेसिक सा कोड, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। जल्दी करते हैं क्योंकि हमें 15 मिनट में सारे क्वेश्चन करने भी। और अराकान योमा माउंटेन फाउंड इन? म्यांमार। वेरी गुड। ठीक है, क्या सिग्निफिकेंस है अराकान योमा माउंटेन्स के? बे ऑफ बंगाल वाली जो ब्रांच होती है उसको वो डेविएट करता है हमारे नदन पार्ट के लिए। ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून रिसीव मॉइस्चर फ्रॉम? अरे बी कॉन्शियस, रिलैक्स, चिल एंड easily read this question and after that you have to give answer. South west monsoon receive moisture from? अरेबियन सी से करता है? बोथ विल बी द करेक्ट आंसर। तभी तो वहां पे हाँ। अब इसका हाँ, अब अगर अभी इसी क्वेश्चन को हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न बोल देते तो अब इसका आंसर क्या होता? तब बे ऑफ बंगाल हो जाता है। वेरी गुड। और उसी की वजह से तमिलनाडु में बरसात होती है। नेक्स्ट वन, जल्दी थोड़ा सा। साउथ वेस्ट मानसून रिसीव मॉइस्चर फ्रॉम? ये भी क्या 2 बार क्यों हो रहा है? 2 बार हुआ है। नेक्स्ट वन, कोई बात नहीं। मोस्ट ऑफ द रेनफॉल रिसीव बाय इंडिया इज बाय? बताइए, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। देखिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा। कॉम्प्रिहेंसिवनेस लाना इंपॉर्टेंट है। डोंट सी एनी क्वेश्चन इन आ इंडिविजुअलिस्टिक आइडिया। इंडिविजुअल होकर नहीं देखना कि हमारा सबसे ज़्यादा कहाँ से होता है। मोस्ट ऑफ द रेनफॉल रिसीव बाय इंडिया, सबसे ज़्यादा इंडिया में जो बरसात होती है वो किसके जरिए होती है? अरेबियन सी, साउथ वेस्ट मानसून। अब साउथ वेस्ट मानसून में ही ये दोनों आ जाते हैं भाई। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट वन, थोड़ा रिलैक्स होकर पढ़ेंगे सब हो जाता है। राजस्थान रीजन रिसीव लेस रेनफॉल मेनली बिकॉज ऑफ? बताइए क्यों? अरावली। हाँ, तो उसकी लोकेशन क्या है? अरावली के वेस्ट वार्ड पड़ती है। और जो साउथ वेस्ट मानसून की जो अरेबियन सी वाली ब्रांच है उसमें से एक ब्रांच अरावली के पैरेलल ईस्ट वार्ड होते हुए गुजर जाती है। जैसे ये अरावली रेंज है तो एक विंड ऐसे गुजर जाती है, ऐसे चली जाती है। तो जब इसकी तरफ चली जाएगी तो ये वाला रीजन कौन सा है? राजस्थानी तो पड़ रहा था, तो यहाँ पर लेस वाटर बढ़ता है। तो यहाँ पे कौन है? अरावली विल बी द करेक्ट आंसर। अरावली ऑप्शन में है नहीं तो नन ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, द कोस्टल एरिया एंजॉय। वैसे यहाँ पे एंजॉय लिखना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी किस तरह का वेदर होता है कोस्टल एरिया में? ह्यूमिड वेदर। बिकॉज ऑफ क्यों होता है? हाँ, सी। अब यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट है, सी ब्रीज, लैंड ब्रीज बताया था ना, है ना? उसके वो अलग कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है, इस वजह से ये सब चीज़ होती है। 35
चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर। एकदम एकदम सही है, पंजाब। नेक्स्ट वन, द कोस्ट रिसीव हैवी रेनफॉल ड्यू टू नॉर्थ ईस्टर्न मानसून इज। पूरा कोरोमंडल, ठीक है, नॉर्थन सरकार उड़ीसा वाली, कोरोमंडल उसके नीचे वाली। वेरी गुड। बताइए, इज अ डे टू डे इज अ कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ एनी प्लेस। बहुत बेसिक। वेदर, वेदर, यस। ओके, नेक्स्ट वन, यस। इजी क्वेश्चन। बेसिक सा क्वेश्चन है, वेरी गुड। बस बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं कि आप लोग कामनेस लेके आ रहे हैं, इजी वे में पढ़ रहे हैं, और हर जगह यही चीज़ नीड भी होती है। नेक्स्ट वन, जेट स्ट्रीम। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। दिसंबर एंड जनवरी इज द कोल्डेस्ट मंथ इन इंडिया। नेक्स्ट वन, हाँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बताएं इसको। बे ऑफ बंगाल ब्रांच से हमको कहीं ना कहीं गंगा प्लेन में मिलती है। वेरी गुड। नेक्स्ट वन, ये क्वेश्चन मैं कल भी बता चुका हूं लेकिन फिर भी एक बार देख लिए। ईस्ट टू वेस्ट है ना, ईस्ट टू वेस्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन, आई थिंक ये क्वेश्चन आया है फिर से, खासी हिल्स, ठीक है। और एक चीज़ और भी करिएगा आप लोग, ये जो पर्टिकुलर कुछ लोकेशन है, मौसिन राम, खासी, जयंतिया, गारो, अरावली, सह्याद्री, कोरोमंडल, इसको आपको, अच्छा आप लोग एटलस यूज़ करते हैं है ना, उसमें आप लोग मार्क करिएगा, जो आपके मार्किंग वाले प्रोसेस है तो उससे मार्क करिए ये सब लोकेशन, उसको मल्टीपल टाइम देखिए, तभी आपके सबकॉन्शियस में ये चीज़ें बैठेंगी, ठीक है। बिकॉज आपका जो सबकॉन्शियस है वही कहीं ना कहीं आपको बहुत सी चीज़ें करवाता है, और वो सबकॉन्शियस कैसे वर्क करता है? आपकी रिपीटेशन पर, ठीक है। अपने लॉजिकल माइंड, आपका जो माइंड है ना वो दो हिस्सों में डिवाइड है, लॉजिकल और सब लॉजिकल वाला, सबकॉन्शियस वाला, कॉन्शियस सबकॉन्शियस। तो जो 5% या 10% आपकी एक्टिविटी आप कॉन्शियसनेस में करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ योर एक्टिविटी जो होती है वो आपकी कंट्रोल करता है आपका सबकॉन्शियस माइंड, और सबकॉन्शियस माइंड रिपीटेशन को फॉलो करता है, इसी वजह से रिवीजन आपका करवाया जाता है। इसका हिडन रीज़न क्या है? बिकॉज आपके सबकॉन्शियस में वो चीज़ें जानी चाहिए। तो रिपीट रिपीट रिपीट, रिवीजन 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 इज द मेन की, ठीक है। तो ध्यान से करना है, मैटर ये है, ओके। अब ये क्वेश्चन का जवाब आप लोग हमें दीजिए। इसमें एक नया वर्ड है जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। विच इज़ नॉट रिलेटेड टू इंडियन मानसून? आईओडी। देखिए आप लोगों ने बहुत बहुत ईजी, आईओडी, हाँ देखिए, अच्छा आईओडी का फुल फॉर्म कोई बता सकते हैं? नहीं आईओडी इज इंडियन ओशन डाइपोल। ये आप लोगों को कभी आपकी एनसीईआरटी में घूमने फिरने से भी नहीं मिलेगा, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। जैसे जो आपका रीजन जो होता है, एक छोटा सा जल्दी से बता दूँ बहुत वर्बल वे में, देखिएगा, ठीक है। ये इंडिया होता है और आपको पता है यहाँ पर कहीं पे मेडागास्कर है ना, मेडागास्कर है। ये इस रीजन पे हमारा क्या बन रहा था? हाई प्रेशर बन रहा होता है ना, और ये लो प्रेशर बन रहा होता है, ठीक है। तो इट मीन्स कि सिर्फ यहाँ पर हाई प्रेशर नहीं है, हाई प्रेशर इस पूरे रीजन में है, ऐसे पूरे रीजन में होता है, तभी तो यहाँ से विंड चल रही होती है ना, ठीक है। ये तो होता है। ये अब यहाँ पे इस फिनोमेना को ध्यान में रखिए और एक डाइपोल का कॉन्सेप्ट समझिए। डाइपोल में क्या होता है कि किसी एक चीज़ के ऊपर दो तरफ कुछ पोल्स हैं। सपोज दैट जैसे ये है, इस तरफ एक कोई चीज़ है और एक इस तरफ चीज़ है, ये डाइपोल का नाम हो रही है। तो देखिए एक तरफ यहाँ पर हाई प्रेशर है और एक तरफ जो आपका जो बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है, जब आप इधर वाल बढ़ेंगे तो कम से कम आपको यहाँ दिखेंगे, तो यहाँ पर एक ऑस्ट्रेलिया आपको यहीं पर दिख जाएगा, और फिर इसके बाद आपको यहाँ पर पेरुवियन वाली करंट दिखेगी। ये जो रीजन है ये पेरू वाला रीजन है।
तो जो ये कंडीशन है, यहाँ पर हाई प्रेशर बन रहा है और इसी तरीके से इसी बीच में कहीं पर एक लो प्रेशर क्रिएट होता है। तो देखिए एक हाई प्रेशर एक लो प्रेशर, हाई प्रेशर लो प्रेशर, तो एक डाइपोल क्रिएट हो रहा है। इसकी वजह से भी आपका जो मानसून होता है वो इफेक्ट करता है। इट मीन्स क्या है कि जो इंडियन ओशन डाइपोल क्या है, इंडिया के ओशन में होगा और एक डाइपोल है, मतलब एक पोल पे कोई चीज़ है दूसरे पोल पे कोई चीज़ है। तो एक पोल पे हाई प्रेशर होगा लेफ्ट, मतलब कि इस वाली ब्रांच पे जब हाई प्रेशर है और इस वाली ब्रांच पे जब आपका लो प्रेशर है। ठीक है, मैं एक बार इसको और ड्रा कर दूँ। ठीक है, ये वाला प्रेशर जब आपका हाई प्रेशर होगा और जब ये वाला रीजन लो प्रेशर पे होगा, ठीक है, तो ये एक डाइपोल क्रिएट करता है और यही डाइपोल आपके जो साउथ वेस्ट मानसून होता है उसको बहुत स्ट्रेंथन करता है। अब किसी वजह से अगर ये कंडीशन रिवर्स हो जाए तो हमारा जो आपका साउथ वेस्ट मानसून होता है वो कमज़ोर होता है। और ये रिवर्स कंडीशन कब होती है? एल नीनो के टाइम पे कंडीशन रिवर्स होती है। कैसे होती है? बहुत ज़्यादा साइंटिफिक तरीके हैं। कहने का मतलब क्या है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि आप कि जो मानसून है उसको आईओडी भी कहीं ना कहीं हिट करता है। तो इसका आंसर जो होगा वो कहीं ना कहीं ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इसके बारे में अभी हम लोग और आगे की क्लासेस में देखेंगे, फिलहाल अभी यहीं तक हम लोग स्टिक रहते हैं। नेक्स्ट वन, तो आईओडी भी इसको कहीं ना कहीं हिट करता है। नेक्स्ट वन, वाई पेरिवन कोस्ट इज टू इंपॉर्टेंट? अपवेलिंग, ठीक है, अपवेलिंग की वजह से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रही है। नेक्स्ट वन, चलिए इसका आंसर किस वाटर में अपवेलिंग ज्यादा प्रोमिनेंटली होती है? कोल्ड वाटर, बिकॉज क्या होता है ना, वो आपको पता है ना, ट्रेड विंड अपर लेयर से जो वार्म वाटर को डिस्प्लेस कर रही होती है ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे, तो ऊपर की तरफ वहां पे वॉइड क्रिएट होता है। उस वॉइड को भरने के लिए नीचे से पानी ऊपर जा रहा होता है। तो नीचे का पानी आपको पता ही है, वहां पर सनराइज तो ज्यादा पहुंचती नहीं, तो ठंडा होता है, तो ठंडा पानी ऊपर पहुंच रहा है और अपने साथ साथ न्यूट्रिएंट को लेके जाता है। कैसा पानी है? ठंडा, कोल्ड वाटर। नेक्स्ट वन, ड्यू टू एल नीनो इंडिया फेसेस मेजरली, आप बताइए क्या होता है इसका आंसर? एल नीनो की वजह से ड्रॉट होती है, ड्रॉट होती है। वेरी गुड, ये बताइए अब। चलिए आपके उसके अलावा बताया जा रहा है। नेक्स्ट, ध्यान से, क्या मैंने देखिए दो कंडीशन बताई थी, एक तरफ आप लोग ड्रॉ करेंगे ऑस्ट्रेलिया और दूसरी तरफ ड्रॉ करेंगे क्या? पेरू। यही तो है। नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पर बहुत ज़्यादा बरसात होती है, बरसात होगी तभी तो फ्लड आएगा। अब एल नीनो की जब कंडीशन आती है तो ये बरसात क्या होती है? हो जाती है कम। तो जब यहाँ पर एल नीनो कंडीशन में जब बरसात कम होगी तो फिर फ्लड कहाँ से आ जाएगी? क्या आएगी? ड्रॉट। ठीक है, तो इंडिया, हाँ नहीं, देखिए इंडिया और उसकी कंडीशन वही है, लेकिन जो अगर आप इस फिनोमेना के हिसाब से देखेंगे तो वहां पर ड्रॉट कहीं ना कहीं आएगा। ड्रॉट का मतलब पानी कम बरसेगा एज कंपेयर टू फ्लड के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट वन, ये बताइए, थोड़ा ध्यान से पढ़ के सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा और जल्दी। ये एक वो है यहाँ, नहीं देखिए, अब आपको पता है ड्रॉट भी कई तरीके की होती हैं। एग्रीकल्चर ड्रॉट अलग होती है, एटमॉस्फेरिक ड्रॉट अलग होती है, ओशनिक ड्रॉट अलग होती है। ऑल ऑफ द अबव, हाँ, ये इसका सिर्फ आंसर दिया हुआ, सारी कंडीशंस दी हुई थी। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट वन, साउथ वेस्ट मानसून विद कन्वर्ट इनटू नॉर्थ ईस्टर्न मानसून कब कन्वर्ट होता है? सितंबर अक्टूबर। ठीक है, यस। कौन सा? हाँ, अभी आता है सर, अक्टूबर हीट, इस पे क्वेश्चन आगे है, वो भी आ रहा है, वेट एंड वॉच, वो बता रहा हूँ। नेक्स्ट, इसका आंसर दिए पहले, उसके बाद आ रहा है। वाई साउथ वेस्ट मानसून गेट्स हायर अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन कंपैरिजन टू नॉर्थ ईस्टर्न मानसून? है ना, हाँ, क्योंकि अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल दोनों की वजह से वो पा रहा होता है। बोथ विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए, विच टाइप ऑफ साइक्लोन मेनली फाउंड इन इंडिया? मेनली क्वेश्चन केयरफुली, दिस वन, ये क्या लिखा है?
ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल वर्ड को ध्यान से, बी काम। अगेन दिस क्वेश्चन इन अ सेकंड नेक्स्ट फॉर्मेट, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, ठीक है। अक्टूबर हीट शायद आई थिंक आने वाला है क्वेश्चन, अक्टूबर हीट आई थिंक आरओ पूछ रहे थे, ठीक है। अक्टूबर हीट देखिए, हाँ देखिए होता क्या है कि आपको पता है जून से आपका मानसून स्टार्ट हुआ और सितंबर में वो अपने पीक पे पहुंच जाता है साउथ वेस्ट मानसून। उसके बाद क्या होता है, फिर जो सन की अपेरेंटली पोजीशन है वो साउथ वार्ड चलने लगती है। तो होगा क्या, पहले क्या था कंडीशन, बहुत ज़्यादा बरसात हो रही थी, क्लाउडीनेस ज़्यादा था ना, बहुत ज़्यादा क्लाउड थे, है ना। अब क्या होगा, जब सन इधर से जाने लगेगा तो वो जो क्लाउड हैं वो एकदम धीरे 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 छटने लगते हैं, तो जो आपकी स्काई होती है वो क्लियर होती है, क्लीन हो जाती है। अब ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर पानी नहीं बरसे, पानी कब बरसता है, जब क्लाउड होते हैं, जब क्लाउड खत्म हो जाएंगे तो पानी कहाँ से बरसेगा। तो जब सितंबर के बाद जब अक्टूबर लगता है तो आपके क्लाउड खत्म होना स्टार्ट हो जाते हैं और आपकी जो स्काई होती है वो एकदम क्लीन हो जाती है। अब ये बताइए, अब जो स्काई है वो क्लीन होगी तो इंसोलेशन ज़्यादा होगा या कम होगा? ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और यहाँ पे, इंसोलेशन ज़्यादा होगा, स्काई क्लियर एंड क्लीन है, दो ऑप्शन हो गए। तीसरा एक ऑप्शन और होता है कि जो साउथ वेस्ट मानसून की वजह से जो वाटर बरसा था, रेनफॉल हुई थी, उसका मॉइस्चर अभी अर्थ में है, उसका मॉइस्चर अभी अर्थ में है। तो जब क्लाउड चले गए और सन रेज पड़ी तो वो जो मॉइस्चर है ना वो फिर वेपराइज होने लगता है, अब वेपराइज होके एटमॉस्फेयर में आता है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि एकदम से धूप होती है और फिर उसके बाद लोगों को ह्यूमिड, बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है, बहुत अजीब सी सिचुएशन होती है। ये कब हो रहा है, जब क्लाउड चले गए, सनरेज पड़ी और सनरेज पड़ने के बाद जो अर्थ में मौजूद मॉइस्चर था वो वेपराइज होने लगा, और वेपराइज होने की वजह से सन भी है और ऊपर से मॉइस्चर भी बहुत ज़्यादा है, तो लोग बड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं। ये कब हो रहा है, अक्टूबर में। इस वजह से जो हीट बढ़ रही होती ना, इसी को अक्टूबर हीट बोल रहे होते हैं। ओके, गॉट इट। तो अक्टूबर हीट इज अ, आंसर दे दीजिए, एटमॉस्फेरिक फेनोमेना, ठीक है, एटमॉस्फेरिक फेनोमेना है, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट वन, बर्स्ट ऑफ मॉनसून कैन बी सीन इन विच ऑफ द प्लेसेस मेनली? बोथ विल बी द करेक्ट आंसर। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, मौसिनराम, खासी हिल्स, ठीक है, बोथ ऑफ द प्लेस। नेक्स्ट वन, बर्स्ट ऑफ, अगेन onset of monsoon occur in which month? June. डेट क्या है? 1 जून। 1 जून है और अलग अलग डेट पे अलग अलग लोकेशन पे पहुंच रहा होता है। नेक्स्ट वन, ड्यूरेशन ऑफ साउथ वेस्ट मानसून इज? हाँ, 100 to 120 डेज, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन, ये एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, इट इज टू फैक्चुअल क्वेश्चन। 250 सेंटीमीटर, कुछ डेटा बहुत एक्सट्रीम लिखा गया है बट इज द करेक्ट आंसर 250 सेंटीमीटर। एंड लास्ट वन, मॉनसून वर्ड गिवन टू अस बाय, अब इसका कोई आंसर, नन ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो दिस इज योर MCQs। ओके, किसी को अब तक का किसी भी तरह का कोई डाउट होगा वो मेंशन कर सकता है किसी भी तरीके से, ठीक है। और रही बात ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी का मोस्ट ऑफ द पार्ट नियरली कंप्लीट है, कुछ लेक्चर और बचे हैं जो डिफरेंट सेक्टर से आएंगे, उसको बहुत जल्दी समराइज़ करके ये सब चीज़ें एकदम आपकी फिनिश हो जाएंगी, ठीक है। और आई होप कि चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो। जिसको कोई भी डाउट हो वो अगर नहीं समझ में आया है तो मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकता है, मैं उसको आंसर देने की कोशिश करूँगा। माइट बी पॉसिबल थोड़ा सा मैसेज देखने में लेट हो जाता है बिकॉज और भी बहुत मैसेजेस आते हैं, ठीक है। तो रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा, बट अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इस बारे में इन्फॉर्म कर सकते हैं। और एक दो चीज़ और बताऊँगा, देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोगों का काम क्या है ना, यहाँ से जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसको एज अ रट्टू टोता नहीं करना कि हम रट के गए और हमने नंबर लिया है।
ध्यान देगा, आई हैव अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, और बहुत आपसे वो करना चाहता हूँ, सिर्फ मार्क्स के पीछे नहीं भागना है ना। हमें सिर्फ मार्क्स नहीं लाने, मार्क्स अपने आप आ जाएंगे, कुछ और चीज़ होती है जो हमको लानी है, उस चीज़ पे फोकस करना है। उसका आंसर 3 इडियट में दिया गया है आपको, 3 इडियट मूवी में आमिर खान ने आपको दिया है। एक्सीलेंस चाहिए हमको, एक्सीलेंस, नंबर आ जाएंगे। कुछ चीज़ें जैसे बाई प्रोडक्ट होती ना, किसी चीज़ का प्रोडक्ट होती हैं, तो एक्सीलेंस का प्रोडक्ट ही आपके नंबर से, बाई प्रोडक्ट आपका नंबर है, आपको नंबर मिल जाएंगे। कोशिश करिए कॉन्सेप्ट, नॉलेज को एक्वायर करने की, मार्क्स आ जाएंगे। मार्क्स आपकी चीज़ों को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, ठीक है। आप अगर वर्ल्ड ऑर्डर को देखेंगे तो वर्ल्ड के बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उनके मार्क्स मान लीजिए शायद ना भी हों, लेकिन उन्होंने एक्सीलेंस पे काम किया, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टाइन, शुरुआत में उनकी बचपन में क्या हालत होती थी सबको पता है, थोड़ा सा पढ़िएगा उन लोगों के बारे में भी कैसे थे। निकोला टेस्ला बचपन में किसी से बात तक नहीं करते थे, मोर देन 300 पेटेंट्स। सर आइंस्टाइन को फेयर एज पे साइंस पे वर्क करना शुरू कर दिया। मीन टू से ये है कि अब उनसे अगर उनकी एकेडमिक्स के बारे में पूछो, वो कहते थे मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता। वो कहते थे क्लास में गया तो क्लास में आके चले आते कि मुझे समझ में नहीं आता क्या पढ़ा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, एट द एंड ऑफ द डे, एक्चुअली मिथ है। अगर आप आइंस्टाइन के रिजल्ट एक्चुअली किसी डॉक्यूमेंट्स निकालते देखते थे, तो उसमें फिजिक्स के और मैथ्स के मार्क्स दूसरी ही फर्क नहीं कर रहे। एक्सेप्ट मेरा कहने का मतलब जो है एसेंस समझने की कोशिश करेगा। आई एम नॉट फोकसिंग कि नंबर नहीं लाने, नंबर लाने हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ नंबर लाने हैं। हमें रट्टू तोता वाली स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं करना है। वी हैव टू गेट इन्फॉर्मेशन एंड द नॉलेज फ्रॉम दिस सब्जेक्ट, एनी सब्जेक्ट, हिस्ट्री पढ़े, ज्योग्राफी पढ़ें, साइंस पढ़ें, मैथ्स पढ़ें, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर ये चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, और रियल में बता रहा हूँ, इसकी आपको जब नीट जैसे जैसे आपका सीज़न आगे बढ़ेगा ना, आपको इस चीज़ की अहमियत समझ में आ जाएगी। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग की ये सब चीज़ें मुझे फील हो रही, तभी मैं बोल रहा हूँ इसको आप कीप इट ऑन, क्योंकि मैं इतने दिन से क्लास ले रहा हूँ तो मुझे एहसास हो रहा है कि आप लोगों की जो कैप्चरिंग पावर है ना वो बहुत अच्छी है। जब आप लोग ऑनलाइन इस तरीके से इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो जब ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी तो उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप लोग देंगे, और देंगे, मुझे पूरा यकीन है। जो भी प्रोसेस कर रहे हैं, इट इज़ टू ट्रेमेंडस, कीप इट ऑन, इसको कैरी करिए, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग रियल में बहुत अच्छा करेंगे। बस मेरा एक छोटा सा सजेशन था। अब ये तो एडमिनिस्ट्रेशन ही बताएगा जैसे ही होगी, बिकॉज आपने देखा होगा कि रात का लॉकडाउन फिर से कहीं ना कहीं इंक्रीज़ कर दिया गया है, रात में 8 बजे से स्टार्ट हो गया है, तो बिकॉज कुछ केसेस बढ़ रहे हैं अगेन, तो देखते हैं जब भी स्टार्ट होगी आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। होप फॉर द बेस्ट एंड बी पॉजिटिव एट ऑल द टाइम। सिचुएशन हर तरह की आएंगी, बिकॉज बी पॉजिटिव। फिलहाल आज के लिए यहीं पे कॉन्सेप्ट को बाइंड अप करते हैं, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट डे में मुलाकात होगी। ओके क्लास, थैंक यू सो मच, सी यू अगेन। थैंक यू सर। थैंक यू।